जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम और यूपीएसआई व अन्य एग्ज़ामों को लेकर के ये प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। और ये भी हाल ही में आपका यूपीपी री एग्ज़ाम होगा, उसमें ये आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार है, सरोद है, तबला है और बांसुरी है। तो पंडित रवि शंकर जी ये संबंधित हैं सितार से, और अमजद अली खां जी ये संबंधित हैं सरोद से, और हरिप्रसाद चौरसिया ये संबंधित हैं बांसुरी से। इसी तरीके से उस्ताद जाकिर हुसैन जी जो हैं वह तबला से संबंधित हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1929 में। तो बात करेंगे इस आश्रम की, तो गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 में की थी, और वहीं अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर की थी। वर्ष 1917 में यह आश्रम साबरमती के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ है, तब से यह साबरमती आश्रम कहलाने लगा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो गीतांजलि लिखी है वो किसका संग्रह है? तो बात करेंगे, यह गीतांजलि शब्द गीत और अंजलि से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गीतों का उपहार। और गीतांजलि जो है मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी गई। तो ये क्या है? ये कविताओं का संग्रह है। किसका है? कविताओं का संग्रह। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो मीर जाफ़र और रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो बात करेंगे 23 जून, कब की बात है? 23 जून 1757 की बात है। उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था, और मीर जाफ़र के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई, और युद्ध के बाद बंगाल का अगला नवाब मीर जाफ़र को बना दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा जो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? केरल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो भारत के गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वह 1214.7 किलोमीटर लंबी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, तो सिबकीला है, नाथुला है, जोजिला है, या जेलेपला है। तो हिमाचल प्रदेश स्थित सिबकीला एक प्रमुख दर्रा है। कौन सा? सिबकीला एक प्रमुख दर्रा है, और भारत चीन सीमा के पास स्थित है। भारत में सतलज नदी इसी दर्रे से होकर के प्रवेश करती है। तो भारत में सतलज नदी पूछा जाएगा तो सिबकीले दर्रे से होकर के प्रवेश करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? टिहरी है, चंबल है, दामोदर है, या कोसी है। तो बात करेंगे, दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत सरकार की सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, और दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में दामोदर घाटी अधिनियम 1948 के अंतर्गत की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से लाभान्वित जिला नहीं है? आजमगढ़, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, या फिर बस्ती। तो जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है उससे गोरखपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर, यानी अंबेडकर नगर हो गया, संत कबीर नगर हो गया, आजमगढ़ हो गया और गोरखपुर हो गया, ये जो है सभी लाभान्वित है, जबकि बस्ती जो है वो इससे लाभान्वित नहीं है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 51.352 किलोमीटर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टिटेनस का कारण होता है, टिटेनस का क्या कारण होता है? तो टिटेनस
क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्लॉस्ट्रीडिटेरियम सही आंसर है। और इस रोग के उपचार के लिए डीपीटी का टीका लगता है। किसका लगता है? डीपीटी का टीका जो है वो लगाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत का कृषि उद्योग, भारत का मुर्गी पालन उद्योग, भारत का दुग्ध उद्योग, भारत का खनन उद्योग। तो सही आंसर की अगर इसकी हम बात करेंगे तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखेंगे उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आगरा, और जो 1974 में स्थापित हुआ था। तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा? आगरा और 1974। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती या फिर औरैया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत 80.1% है, जो कि गौतम बुद्ध नगर की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी? सहारनपुर में हुई थी, लखनऊ में हुई थी, वाराणसी में हुई थी या इलाहाबाद में, यानी जो वर्तमान में प्रयागराज है? तो सही आंसर है 1917 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद की स्थापना के साथ प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में पहली दुग्ध सहकारी समिति का प्रादुर्भाव हुआ था। जबकि 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का गठन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद यानी प्रयागराज। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो बात करेंगे, इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 7 सदस्य हमारे राज्यसभा से होते हैं और 15 सदस्य हमारे लोकसभा से होते हैं। और इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और समिति में विपक्षी दल के किसी सदस्य को अध्यक्ष चुना जाता है। तो लिखा हुआ अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो की बात करेंगे तो जनवरी 2022 में प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष रहे और इससे पहले डॉक्टर के सिवान जो है वो रहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस सोमनाथ। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा पलाश, जबकि राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सारस हो जाएगा। और राजकीय वृक्ष की बात करेंगे अशोक हो जाएगा, या फिर उसी को सीता अशोक भी बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसमें बात करेंगे तो 193 सदस्य देशों में 187 देश इस संगठन के सदस्य हैं और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने रक्त और लौह की नीति चलाई थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महर्षि
वाल्मीकि आश्रम स्थापित है? तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम की बात करेंगे तो यह बिठूर में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिठूर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लिंगराज मंदिर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर बात करेंगे तो ये उड़ीसा में है और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो इसका सही आंसर हो गया भुवनेश्वर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? घी में होता है या मक्के में होता है, मांस में होता है या फिर चावल में होता है? तो घी का प्रति ग्राम कैलोरी मान सबसे ज़्यादा होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त समूह ओ कहलाता है? तो रक्त समूह ओ जो है वो एक सर्वदाता है। क्या है? सर्वदाता है, जो सभी समूह यानी ए, बी और ए बी और ओ, इनको क्या कर सकता है? ये रक्त प्रदान करता है। रक्त समूह ए बी ये सर्वग्राही होता है, अर्थात ये सभी प्रकार के समूह से रक्त ले सकता है। ए बी क्या होता है? ये आपका सर्वग्राही होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो लिखा हुआ है कौन सा विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है 3 दिसंबर, 31 दिसंबर, 25 दिसंबर और 1 दिसंबर। तो 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 दिसंबर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? शिक्षा का, पुलिस का, विद्युत का या फिर वन का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका रहेगा, हम लोग देखेंगे, शिक्षा, विद्युत एवं वन। कौन कौन से? शिक्षा, विद्युत और वन, ये सभी के सभी क्या समवर्ती सूची में शामिल है, जबकि पुलिस जो है आपका वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अक्टूबर 2023 में पहले जैव आनुवंशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो अक्टूबर 2023 में मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में भारत का पहला जैव विविधता आनुवंशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ किया गया था। तो मध्य प्रदेश का क्या कौन है? पंचमढ़ी है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डेसिबल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? प्रकाश का वेग, ध्वनि की तीव्रता, ऊष्मा की तीव्रता या रेडियोधर्मी की आवृत्ति? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है और 1 डेसिबल का 10वां भाग होता है, बेल का 10वां भाग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि की तीव्रता। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण करने की अवधि क्या है? 3 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण करने की वर्तमान में जो अवधि है वो कितनी है? 8 वर्ष है। वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी अवधि 6 से बढ़ाकर के कितनी कर दी गई? 8 कर दी गई। तो वर्तमान में क्या है? 8 वर्ष है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डायनोमो ऊर्जा परिवर्तित करता है? विद्युत को यांत्रिक में, यांत्रिक को विद्युत में, चुंबकीय को विद्युत में या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो डायनोमो की बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? द्रम के नाम से, टंका के नाम से, दीनार के नाम से या फिर रुक्का के नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। चीनी यात्री फायान के अनुसार क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? रांची में, पटना में, झांसी में या फिर बहराइच में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 28 सितंबर 2023 को डॉक्टर
MS स्वामीनाथन का निधन हो गया वह क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे, लेखक थे, अर्थशास्त्री थे या फिर राजनीतिज्ञ थे? तो यह एक कृषि वैज्ञानिक थे जो भारत में हरित क्रांति के जनक भी थे। और 1971 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला और 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ए यानी कृषि वैज्ञानिक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू इलाहाबाद, यूरेनियम झांसी। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार हैं और इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? यूरेनियम वाला। ये जो है गलत मिला हुआ है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति, पनियन, इरूलर या फिर राजी। तो इसका सही आंसर है भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह जो है भील है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? गोंड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? लखीमपुर खीरी का, सीतापुर का, सोनभद्र का या फिर हरदोई का? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और इसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटे जिले की अगर बात करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? हापुड़ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लखीमपुर खीरी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहीं पे ख़त्म हो गए। ये हमारे सारे प्रश्न 35 के 35 प्रश्न थे। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।